देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, एक टेलीस्कोप है, हैज एन ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ इतने दे रखा है, आई पीस की फोकल लेंथ इतना है, मैग्नीफिकेशन पावर दे रखा है। देखो इस क्वेश्चन में कहीं भी फोकल लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन के बीच में बारे में जिक्र नहीं किया कहीं भी। तो कभी भी ऐसा केस होता है तो ये नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस होता है टेलीस्कोप में। ये टेलीस्कोप का क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है। और ये नॉर्मल एडजस्टमेंट पे लिया गया है। नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब जब फाइनल इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे बनती है। ये नॉर्मल एडजस्टमेंट कहलाता है। कब कहलाता है, जब इमेज कहाँ बनती है, इमेज फॉर्म होती है, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। कहाँ पे, एट इन्फिनिटी। ये वाला केस है। सबसे पहले देखिए इसके लिए ना रे डायग्राम बना लिया करिए। तो आपने पढ़ा होगा कि जब कभी भी कोई टेलीस्कोप होता है, टेलीस्कोप का काम होता है बहुत दूर पे जो कोई चीज़ है उसको देखने के लिए। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो उससे जो ज़्यादा रेज आएंगी, तो जो लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ करते हैं उसका अपर्चर हम क्या रखते हैं, हमेशा बड़ा रखते हैं, ठीक है। और जो दूसरा लेंस होता है उसका जो अपर्चर होता है बेटा वो छोटा रखते हैं। वो इसीलिए रखते हैं क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर छोटा ले रहे थे। क्यों ले रहे थे, क्योंकि वहाँ पे टिनी ऑब्जेक्ट को देखना था, स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखना था, उतनी रेज नहीं आ पाती, इसलिए ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर सफिशिएंट होता है। लेकिन यहाँ पर जब हम टेलीस्कोप की बात करते हैं तो इन्फिनिटी पे जो रखा हुआ ऑब्जेक्ट है उससे बहुत रेज आती हैं, तो इसलिए पहला अपर्चर जो है, पहला लेंस जो है ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा लेते हैं, और जो दूसरा लेंस होता है आई लेंस, वो क्या लेते हैं, वो आई लेंथ हम छोटा लेते हैं, छोटे अपर्चर का लेते हैं, ठीक है। अब तुम्हें पता है अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पे बनेगी। तो देखिए रेज आ रही हैं, ऐसे आती हैं और फाइनली ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगी, और कुछ रेज ऐसे आएंगी। तो ये रेज यहाँ मीट करती है। ये जो इमेज मिल रही है तुम्हें ए डैश बी डैश, ये ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पे मिलती है। किस पे मिलती है, ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पे। तो ये हो गया हमारे पास एफ ओ। ये पॉइंट जो है ऐसे कहेंगे एफ ओ। और देखो तुम्हें पता है ये आई सेंटर था ई, तो तुम्हें पता है अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी में बनानी है तो ये जो इमेज बनी है ए डैश बी डैश किसके लिए बनी है, ये तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, जो कि आई लेंस के लिए क्या करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट आई लेंस के फोकस पे अगर पड़ जाए, दैट इज एफ ई पे पड़ जाए, तो इमेज फाइनल कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। क्या बनेगी, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। तो देखो बेटा आपको पता है ये जो है फाइनल इमेज हमारी इन्फिनिटी पे बनने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, देखो ये वाली जो डिस्टेंस है हम जो ऑप्टिकल सेंटर से नापेंगे, तो ये डिस्टेंस जो होगी वी नॉट, ये किसके बराबर होगी, ये होगी आपके पास एफ नॉट के बराबर, ठीक है। और ये वाली जो दूरी होगी, ये वाली जो दूरी होगी, ये दूरी जो है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यूई, और यूई क्योंकि जो है ये वाली जो इमेज है ए डैश बी डैश जो उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, आई लेंस के लिए ए डैश बी डैश क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख देंगे फॉर आई लेंस के लिए, यूई लिखा है इसलिए, ठीक है। लेकिन ये यूई किसके बराबर है, इसके फोकस पे रखी है ना, आई लेंस के फोकस पे रखी है, तो यही यूई किसके बराबर हो जाएगी बेटा, एफ ई के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी, एफ ई के। मतलब यही दूरी क्या है, एफ ई है, ठीक है। जो यूई है वो यहाँ पे क्या है, एफ ई के बराबर हो जाएगी, क्योंकि फाइनल इमेज कॉमन नहीं है इन्फिनिटी पे। अब इसने क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बताइए मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी। जब कभी भी टेलीस्कोप का केस आ रहा है तो ध्यान रखना मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला होता है फॉर टेलीस्कोप के लिए वो होता है, याद रखो, एफ नॉट अपॉन एफ ई होता है। क्या होता है, एफ नॉट अपॉन एफ ई। तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ दे रखी है वो दे रखी है कितनी, 144 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में 144 सेंटीमीटर दे रखी है। और जो एफ ई की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है बेटा, 6 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे, पहले कर दीजिए इससे, तो ये आ जाएगा आपके पास जो है 24। जो मैग्नीफिकेशन आया है वो कितना है आपके पास, 24 मैग्नीफिकेशन आया है, ठीक है। ये है। अब उससे के बाद ये पूछ रहा है कि बताइए इनके बीच का सेपरेशन कितना हुआ। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि बताइए व्हाट इज़ द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। तो इनके बीच का सेपरेशन जो होता है उसे कहते हैं एफ नॉट प्लस एफ ई। भाई यही तो सेपरेशन होता है। एल पूछा है तो एल बराबर क्या होगा, एफ नॉट प्लस एफ ई होगा। तो सेपरेशन निकाल दीजिए, एल बराबर लिख दीजिए एफ नॉट प्लस एफ ई, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज लेते हैं, ध्यान रखना कभी भी इसकी जो वैल्यू है हमेशा वैसे भी जो भी ऑब्जेक्टिव लेंस है या आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि दोनों ही लेंस कैसे हैं, कॉन्वेक्स लेंस है। तो बच्चों एफ ओ कितनी वैल्यू दे रखी है, एफ 144, और जो एफ ई है वो कितनी है 6। तो जो आएगी इसकी वैल्यू आएगी 150 सेंटीमीटर आएगी। तो दो लेंस के बीच का सेपरेशन कितना होता है, 150 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। यही आपसे पूछा था। थैंक यू।